अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अभी चूँकि अप्लाई किया जा रहा है सेल्फ फाइनेंस की सीट के लिए मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में, जिसमें बिलावल भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी जामशोरो है, या फिर लम्स जामशोरो है, लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंस, या फिर पम्पसे पीपल्स यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंस नवाबशाह में है। तो इन सारी यूनिवर्सिटीज़ में अभी चूँकि अप्लाई स्टूडेंट करते जा रहे हैं, तो एक चीज़ इन सारों में कॉमन है कि जब भी आप फॉर्म इनका फ़िल कर रहे होते हैं तो वहाँ पे जो है वो डिमांड ड्राफ्ट की नीड होती है। अब डिमांड ड्राफ्ट चूँकि आप बैंक से बनवाते हैं, जिसकी अलग अलग उनकी जो है वो फ़ीस होती है, 4 लाख 6 लाख 5 लाख जितनी भी फ़ीस है। तो एक जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है स्टूडेंट के दिमाग में आ रहा है, मुझे पर्सनली भी मैसेजेस आ रहे हैं, यहाँ पे यूट्यूब की वीडियोस में भी वो स्टूडेंट मैसेज करते हैं कि सर इन केस अगर हमारी सिलेक्शन नहीं होती है सेल्फ फाइनेंस की सीट में। देखें, सेल्फ फाइनेंस की एक मखसूस कोटा होती है हर डिस्ट्रिक्ट की, जिसकी इन्फॉर्मेशन भी प्रोस्पेक्टस में आप देख सकते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट के लिए जो है वो 4-5 लिमिटेड सीट्स होती हैं। तो सवाल दिमाग में ये आता है कि इन केस हमारी जो है वो इन सेल्फ फाइनेंस वाली सीट पे हमारी सिलेक्शन नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे भी आप देखिएगा कुछ दिन के बाद मेरिट लिस्ट बनेगी और फिर अगर आपका नाम उस मेरिट लिस्ट में आता है तो आप सेल्फ फाइनेंस की सीट के लिए आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। इन केस अगर आपकी सेल्फ फाइनेंस सीट के लिए सिलेक्शन नहीं होती है तो हमने जो है डिमांड ड्राफ्ट बनवाया है पैसों का, फिर ये रिटर्न हमें कैसे होंगे। ये वो चीज़ है जो हर किसी के दिमाग में आ रही है और आनी भी चाहिए। तो इसका सिंपल सॉल्यूशन ये है कि आपने जो डिमांड ड्राफ्ट बनवाया है जिस यूनिवर्सिटी के नाम से, मिसाल के तौर पे अगर हमने जो है वो डिमांड ड्राफ्ट बनवाया है लम्स जामशोरो के लिए वाइस चांसलर के नाम के लिए, और लास्ट में अगर हमारी सिलेक्शन नहीं होती है, हमने वेट करना होगा मेरिट लिस्ट आने तक, और मेरिट लिस्ट में इन केस हमारी सिलेक्शन हो जाती है, अच्छी बात है। इन केस अगर हमारी सिलेक्शन नहीं होती है तो फिर हम ये डिमांड ड्राफ्ट लेकर जाएंगे लम्स जामशोरो में, यानी जिस भी यूनिवर्सिटी का आपने डीडी बनवाई है वहाँ पे आप इसको लेकर जाएंगे डीडी को। वहाँ से एक स्टैंप लगेगा रिवर्सल का, यानी अगर आपने लम्स जामशोरो का बनवाया है तो वहाँ पे हम ऑफिस में लेकर जाएंगे, एक चक्कर आपने लगाना पड़ेगा और वहाँ से एक स्टैंप लगेगा रिवर्सल का, और उस रिवर्सल का स्टैम्प लगाने के बाद आप वापस दोबारा उस बैंक में आएंगे जिस बैंक से आपने ये डीडी बनवाई है। ये डिमांड ड्राफ्ट जिस बैंक से आपने बनवाया है वहाँ पे आप जमा करेंगे तो यही पैसे रिटर्न हो जाएंगे आपके अकाउंट में। बस इसमें 300 से 500 रुपये का जो है वो चार्जेस आपकी लगेंगी वो रिवर्सल की, बाकी कोई एक्स्ट्रा चार्जेस आपकी नहीं लगेंगी। यही डीडी जो है वो वहाँ से रिवर्सल का स्टैंप लगाना पड़ेगा, तो यानी एक राउंड आपने यूनिवर्सिटी का लगाना पड़ेगा। उसके बाद यही पैसे दोबारा जो है वो आपके अकाउंट में, यही डिमांड ड्राफ्ट आप अपनी बैंक में जमा करवाएंगे तो पैसे रिटर्न हो जाएंगे।